आपको जो है मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक बहुत अच्छे करेक्टर में देखा गया। डॉक्टर का किरदार था आपका, डॉक्टर रुस्तुम। तो डॉक्टर रुस्तम जी पॉली। जी। अनिल शर्मा की अपने की थी, सनी देओल, बॉबी देओल और धर्म साहब के साथ। तो वो फिल्म में भी मेरा डॉक्टर का किरदार, मैं कतरीना कैफ का अंकल बना और बॉबी देओल की मैंने ट्रीटमेंट किया था। वो परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत लोगों ने किया। फिर अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ जानज़ेब अवान। इस वक्त हमारे साथ वीडियो कॉल पर बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर जो कि मुन्ना भाई एमबीबीएस और लगे रहो मुन्ना भाई और मुझसे शादी करोगी फिल्म में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आइए उनसे बात करते हैं। कुरुश देबू साहब। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस बढ़िया है। सलाम वालेकुम आपको और सारे दर्शकों को, यूट्यूब व्यूअर्स को। और अवान साहब, आपसे मौका मिला इंटरव्यू का तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे आपके इंटरव्यूज बॉलीवुड और दूसरी हस्तियों के साथ भी जी देखा है। जी। तो चलिए, आज उम्मीद करते हैं कि हमारा जो इंटरव्यू सेशन है वो हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा और आपसे कुछ नया जानने का भी मिलेगा। बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। और मेरी तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्यार, और मेरे मुल्क पाकिस्तान की तरफ से भी। सर, आपको जो है मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक बहुत अच्छे करेक्टर में देखा गया। डॉक्टर का किरदार था आपका, डॉक्टर रुस्तुम। तो डॉक्टर रुस्तम पॉली। जी 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 जी, उस किरदार के बारे में बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसा मतलब काम करने का रहा आपका, वो बताइए हमारे नाजरीन को। अ, जरूर। वैसे डॉक्टर रुस्तम पावरी का कैरेक्टर, मुन्ना भाई एमबीबीएस के जितने भी कैरेक्टर्स थे उनके लिए उन्होंने ऑडिशंस इंट्रेस्ट प्रोसीजर रखा था। बिकॉज वीटू विनोद चोपड़ा प्रोडक्शंस बहुत हाई प्रोफाइल प्रोडक्शन है, और उनके जो डायरेक्टर थे वो भी पहले एड फिल्म्स को बहुत सारे डायरेक्ट कर चुके थे और बहुत सारी फिल्मों की एडिटिंग भी की है। जी तो उनका सिस्टम सही था कि मेरा जो कैरेक्टर है उसकी पर्सनालिटी में कौन सा एक्टर सबसे बेस्ट सुटेबल है। तो मेरी पर्सनालिटी जो डॉक्टर रुस्तम पावरी के किरदार के लिए उनको अच्छा लगा, और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स एक्टर्स थे, लेकिन मेरी पर्सनालिटी की वजह से प्लस नेचुरली मैं टू अ मेडिकल कॉलेज एज अ स्टूडेंट टू पास एमबीबीएस डिग्री। दैट वाज द यूनिक कंसेप्ट, यू नो, एंड पीपल लव इट। तो नेचुरली मुझे संजू बाबा की मेमोरी अच्छी पसंद आई, प्लस इज अ स्पॉन्टेनियस एक्टर। मैंने उसकी, आई ऑल्सो प्रेज हिम कि सर मुझे आपकी वास्तव फिल्म बहुत पसंद आई थी, और आपने बहुत बेहतरीन काम किया था। तो मैंने जब ये फिल्म देखी थी तभी मैंने कहा था कि ये जो फिल्म है बेंचमार्क फिल्म है। तो जब सेट पे आया था मैंने बोला कि सर मैं अभी से लिख के देता हूँ संजू सर, मुन्ना में एमबीबीएस रिलीज होगी, वो भी आपके लिए एक अलग बेंचमार्क फिल्म बनी। तो जब रिलीज हुई, हिट गई, फिर हम लोग मिले पार्टी में, तो संजू ने बोला यार उस वक्त मैं सीरियस नहीं था, तू जब बोला था मैं बोला कि जब खाली मेरी तारीफ करने के लिए कर जी रहा जी। था, लेकिन जब जब मुझे तेरे शब्द याद आया कुरुश के, तू मुझे बोला था, एंड आई टोल्ड राजू सिंह कुरुश मुझे बोला था कि मुन्ना भाई एमबीबीएस विल बी द बेंचमार्क फिल्म फ्रॉम संजू सर। वाकई में बहुत हिट फिल्म रही है अपने दौर की और आज के दौर की। अच्छा कुरैश साहब, मुझे ये बताइए कि मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म शूट में कितना वक्त लगा तकरीबन? देखिए क्या हुआ था ना कि हम लोगों ने फिल्म सिटी में सेट लगाया था, प्लस हॉस्पिटल के सीक्वेंस दो जगह शूट किए थे, आउटडोर और कॉरिडोर्स और हॉल, ये सब हम लोग ने पुणे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जी कॉलेज जी में शूट किया था। और क्लासरूम के और कुछ ऑपरेशन थिएटर के सीक्वेंस हम लोग ने जेजे हॉस्पिटल में शूट किए थे, और मेजर सीक्वेंस जो थे वो हम लोग ने फिल्म सिटी में सेट लगाया था। जी जी। तो गोरेगांव ठीक है। फिल्म सिटी में किया था। तो नेचुरली बॉम्बे का शेड्यूल अलग था, पूना का शेड्यूल अलग था। सेकंड थिंग, पुणे के शेड्यूल में प्रॉब्लम क्या हो रहा था, संजू बाबा इतने पॉपुलर एक्टर थे तो उसकी वजह से
आउटडोर सीक्वेंस को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। पुलिस सिक्योरिटी सब होने के बावजूद भी पब्लिक संजू बाबा के पीछे इतने पागल थे। तो नेचुरली हमारी यूनिट को बहुत तकलीफ हुई थी, जैसे वैसे मैनेज करके 2 शेड्यूल में हमने पूना में किया था। तो मेरे हिसाब से एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं बता सकता हूँ, बट प्रोसेस में मेरे ख्याल से कम 6 महीना शूटिंग में गया अच्छा, है। 6 महीने। हम एक्चुअली आई शुड गिव यू द न्यूज। मुन्ना भाई एमबीबीएस का मुहूर्त शॉट मुझसे हुआ था। और वो शॉट क्या था, मैं एग्जाम देकर दौड़ के मेरे स्टेयरकेस के ऊपर भागता हूँ, मेरा डैडी का सिचुएशन कैसा है, उन्होंने किडनैप हम्म। करके रखा है, माय डैडी डैडी को कुछ हुआ तो नहीं है। ये मुहूर्त शॉट मुझसे हुआ था। तो मैं वो भी बोलता था कि आई एम लकी फॉर मुन्ना भाई एमबीबीएस बिकॉज आई हैव क्या गिवन बात है। द। तो वो अभी भी वो लोग हंसते हैं कि हाँ, पुरुष तुमने दिया था, वी स्टिल रिमेम्बर। सो आई वाज लकी मैस्कॉट फॉर मुन्ना एमबीबीएस। और मजा किया था। तो मेरे ख्याल से 6 महीना पकड़ लीजिए, मैक्सिमम 6 महीना। जी जी। हम लोग ने जनवरी में मुहूर्त शॉट किया था। और अब हम लोगों ने करीबन अगस्त 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 के अंदर कंप्लीट कर दिया था, जुलाई अगस्त में मोस्टली कंप्लीट हो गया था। एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन हुआ था और रिलीज हुआ था 13 दिसंबर या 14 दिसंबर को 2003 में रिलीज हुआ था। मतलब वी स्टार्टेड इन जनवरी 2003 एंड वी रिलीज द मूवी इन दिसंबर 13 और 14 दिसंबर 2003। 6 महीना लगा था मेरे ख्याल से 6 महीने। प्रोडक्शन शूट। हाँ, बिल्कुल लेकिन उसमें गैप आता है ना, बीच बीच में गैप आता है ना, शेड्यूल जी जी। यहाँ से वहां जाता है तो गैप आता है। एक शहर से दूसरे शहर, इस तरफ और उस तरफ। अच्छा कुरैश साहब, ये बताइए कि रियल लाइफ में तो कहीं आप डॉक्टर तो नहीं है? क्योंकि आप अरे लगते हैं वही, डॉक्टर। दैट इज द बिगेस्ट इश्यू ऑफ टाइपकास्ट इमेज। मैं आपको क्या बताऊं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बता रहा। कुछ कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत नर्वस होते हैं। तो मुझे फोन करके बोलते हैं कि सर प्लीज आप मेरी इस बार एग्जाम दे दीजिए, सब कुछ तामझाम ओह हो गया अच्छा। है, आप सिर्फ मेरी एग्जाम दे दीजिए, आप मैं आपका गुलाम बन के रहूंगा। बोला भाई तुम क्या बोल रहे हो, एक तो तुम इलीगल काम करवा रहे हो और तुम्हें मालूम है मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अरे क्या मजाक कर रहे हैं सर, आप डॉक्टर है मुझे मालूम है। बोला मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा एक असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। मैं एक टीवी सीरीज कर रहा था, जी जिनी और जूजू, अली असगर के साथ। तो उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर था, उसका मुझे घर पे फोन आया कि यार ये प्रॉब्लम हो गया है। तो अब मैं हॉस्पिटल में कहाँ लेके जाऊं, क्या करूं, क्या प्रोसीजर है। तो मेरा जितना नॉलेज था, जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं कभी कभी अपने फैमिली के लिए के ये, तो मेरा खुद का जो तजुर्बा था, जी जी। उस तजुर्बा मैंने उसके साथ शेयर किया। तो फिर वो डेप्थनेस में गया और ज्यादा सवाल पूछने लगा। तो मैं बोला कि भाई ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम डॉक्टर से पूछो ना, व्हाई यू आर आस्किंग मी। तो वो बोला सर आप ही तो डॉक्टर है तो मैं आपसे ही पूछूंगा ना, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अब देखो, ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, ही वॉज माई फ्रेंड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। फ्रेंड नहीं था, फ्रेंड था। उसको भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं डॉक्टर हूं। तो ये मेरी एक इमेज हो गई है। और अभी भी 90% लोग यही समझते हैं कि मैं रियल लाइफ में डॉक्टर हूं। लेकिन मैं इस दर्शकों को बोलता हूँ कि मैं अच्छा। एक प्रोफेशनल एक्टर और मॉडल हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने डॉक्टर का किरदार के लिए मेहनत किया था, मैं हॉस्पिटल गया था। नेचुरली मेरे पास तजुर्बा था हॉस्पिटल का, क्योंकि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के साथ मैं जी हॉस्पिटल जी। में रहा था। जी, मैं हॉस्पिटल गया था, वहां डॉक्टर्स लोग कैसे बिहेव करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज जी कैसे जी। है, मेरे साथ जितने डॉक्टर थे उनके साथ मैंने जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस याद रखा था, वो मैंने रिकॉल किया। और वो हिसाब से मैंने बॉडी लैंग्वेज बनाया। और मुझे कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डरा हुआ व्यक्ति रखना था, तो इसके लिए he was not a flamboy character, he was an introvert character। जैसे होते हैं ना जी जी। शर्मिला इंट्रोवर्ट कैरेक्टर, वो होता है।
नेचुरली जब वो अपने मेडिकल ग्रुप में होता है वहां वो बिंदास हो जाते हैं, बिकॉज वहां उनके कलीग्स है। बट इन आउटर सोसाइटी वेयर ही इज नॉट कंफर्टेबल, तो आउट ऑफ कंफर्ट जोन में ही इज मिसफिट, ऐसा कैरेक्टर। अच्छा कुरिश साहब, ये बताइए कि जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस एक हिट फिल्म रही आपकी, इसके अलावा और कौन सी हिट फिल्म में आपने काम किया और क्या करेक्टर। मेरी फिल्म मेरी मेरी फिल्म तो बहुत सारी हिट गई, टचवुड मैंने 50 फिल्म काम किया था, बहुत सारी हिट गई। मैं पहले आपको परफॉर्मेंस की बात बता देता हूँ कि कौन सा परफॉर्मेंस और उसका बॉक्स ऑफिस। मैंने जो पहली फिल्म की थी पर्सी, जिसमें जी मैंने मामास बॉय कैरेक्टर का परफॉर्मेंस दिया था, मैंने रोशन धनेजा का एक्टिंग डिप्लोमा किया था 1 साल का। और उसी वक्त मेरे साथ आमिर खान का भाई फैजल खान भी। तो जी। उस वक्त मैं जैसे ही इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा लेकर बाहर निकला, इमीडिएटली मुझे पता चला कि भाई मतलब न्यूज़पेपर में भी उसका एड आया था कि एक पर्सी नाम की फिल्म बन रही है, उसके अंदर हीरो के लिए नया एक्टर चाहिए, तो ये ऑडिशन स्क्रीन टेस्ट के लिए कांटेक्ट कीजिए। तो मुझे ये डिटेल्स किसी ने, मेरा हॉस्टल फ्रेंड था उसने डिटेल्स दिया, और मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बुलाया, ऑडिशन स्क्रीन टेस्ट दिया। एंड लकीली बहुत सारे स्टेज आर्टिस्ट भी थे। लकीली तो मैं सिलेक्ट हुआ, वो एनएफडीसी की आर्ट फिल्म थी पर्सी, जिसमें मैंने मैंने हीरो का मतलब मामास बॉय आर्ट फिल्म का हीरो, नॉट कमर्शियल फिल्म का हीरो, उसका कैरेक्टर किया था। तो उस वक्त तो मुझे ऐसा ही लगा कि चलो मेरी करियर बन गई। वो ये फिल्म सुपर डुपर सक्सेसफुल इन फिल्म फेस्टिवल्स, अवार्ड सेरेमनीज, उसमें इंटरनेशनल फिल्म्स में बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिली। बट बॉक्स ऑफिस पे वो कामयाब नहीं हुई थी। टेलीविजन पे जब आई थी तो बहुत लोगों ने मेरा काम सराहा था, जो फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म मेकर्स थे, जो पूना फिल्म जी इंस्टीट्यूट जी। से आए थे, वो सब लोग मेरा काम जानते थे, लेकिन नॉर्मल ऑडियंस नहीं जानता था। और कमर्शियल जो फिल्म मेकर्स थे उनको नहीं मालूम था कि भाई मेरा काम क्या था। तो उसमें मैं बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड का नॉमिनेशन हुआ था, बट उस वक्त बहुत सारे नॉमिनेट हुए थे, पवन मल्होत्रा हुए थे, अनुपम खेर साहब हुए थे, और भी बहुत हुए थे, लेकिन अवार्ड मिला था मामूटी को। मामूटी ने 2 फिल्म में अवार्ड, एक माटुलिकाल और एक दूसरी फिल्म अडोर गोपाल कृष्ण की माटुलिकाल थी, तो उसमें मामूटी को अवार्ड मिला था। जी सो जी। आई लॉस्ट इन दैट। उसके बाद मैंने पहली कमर्शियल फिल्म की कभी हाँ कभी ना, वो भी सुपर डुपर हिट गई, आज भी टेलीविजन जी पे जी। आती है, क्योंकि वो कुंदन शाह जाने भी दो यारो जो बेंचमार्क कॉमेडी फिल्म है उसने बनाई थी। और शाहरुख खान का भी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। आप शाहरुख खान को पूछेंगे तो वही बोलेंगे कि उसकी सबसे करीबन बेस्ट फिल्म उसकी फेवरेट है, तो कभी हाँ कभी ना का उसका कैरेक्टर, सुनील कैरेक्टर जो उसने परफॉर्म अच्छा, किया। तो जबरदस्त। ये फिल्म में मेरा बेस्ट फ्रेंड का किरदार था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म जीत गई है तो मुझे बहुत रोल मिलेंगे। लेकिन कभी हाँ कभी ना में कम से कम 30 कैरेक्टर्स थे। तो इसके लिए रिलीज के बाद एक बार होता है ना कि आपकी अवेयरनेस धीरे धीरे, जी जी। फिल्म की पॉपुलैरिटी खत्म होती है, बाद में कम हो जाती है। जब फिल्म सिनेमा में होती है, टेलीविजन पे आती है, तब सब लोग जानते हैं, इसके बाद धीरे धीरे कम होता है। तो ऐसे ही मेरी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो गई, मुझे कुछ काम नहीं मिला। मैंने कुछ सीरियल्स की थी, अपना बाइबल किया था, चाणक्य किया था उसके पहले, और उसके बाद किया था बनेगी अपनी बात। वो सब सीरियल मैंने की थी, लेकिन उससे मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, कोई कमर्शियल काम नहीं। फिर उसके बाद मैंने एक ऑडिशन लेकर एक इंग्लिश फिल्म की थी कनाडा के लिए, सच अ लॉन्ग जर्नी। नाउ दिस फिल्म पर्सी फिल्म में मेरा काम, आज भी मुझे पूछेंगे कि आपका बेस्ट परफॉर्मेंस किस किस में है, तो इसमें एक पर्सी। दूसरी फिल्म सही। मैंने की थी सच अ लॉन्ग जर्नी, कैनेडियन के प्रोडक्शन के लिए। उसमें रोशन सेठ मेन हीरो थे और सुनी रजदान मेन हीरोइन थी, आलिया आलिया भट्ट की मदर। जी जी। और उसमें नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी भी थे। तो उस फिल्म में मैंने एक पागल का किरदार किया था, और वो रोहिंटन मिस्त्री ने नॉवेल पे से सुनीता पोला ने स्क्रीन पे लिखी थी, और स्टरला गुनाशन कैनेडियन डायरेक्टर। तो उस फिल्म में भी मुझे नॉमिनेशन मिला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैनेडियन जीनी अवार्ड, जैसे हॉलीवुड में जी ऑस्कर जी। अवार्ड होता है, बिल्कुल। वैसे कनाडा में जीनी अवार्ड होता है। तो उसमें मैं नॉमिनेट हुआ था, आई वेंट देयर फॉर अवार्ड सेरेमनी, वहां प्रीमियर हुआ था तो मैं वहां भी गया था, ओटावा। बट आई लॉस्ट टू सम अदर एक्टर फॉर कैलम की ट्रेंड। तो 2 बार मैं नॉमिनेट हुआ, लेकिन अवार्ड मुझे अभी तक नहीं मिला है।
बट आई एम हैप्पी कि मुझे 2 बार लेकिन हाँ, मिला। नॉमिनेट अगर किया गया है 2 बार, हाँ ये हाँ आपके लिए एक तो अच्छा है। हाँ तो कभी तो अगर आप फिल्म देखें कि कौन सी बेस्ट परफॉर्मेंस है, तो उसके अंदर एक पर्सी, सच ए लॉन्ग जर्नी, मुन्ना भाई एमबीबीएस और कभी हाँ कभी ना का ये। जी नाउ लेट्स कम टू द बॉक्स ऑफिस। मैंने मुन्ना भाई एमबीबीएस के बाद पेज 3 किया था, मधुर मद्दारकर की फिल्म, जिसमें जी मैंने जी एक एनआरआई का रोल किया था। एकदम वो जो होता है ना, अनिल शर्मा की अपने की थी, सनी देओल, बॉबी देओल और धर्म साहब के साथ। तो वो फिल्म में भी मेरा डॉक्टर का किरदार, मैं कतरीना कैफ का अंकल बना और बॉबी देओल की मैंने ट्रीटमेंट किया था। वो परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत लोगों ने किया। फिर मैं व्हाट यू से डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ माइथोलॉजी एंड द फेट, जैसे होता है ना, एक विश्वास और फेट जी के जी। ऊपर फिल्म थी। तो उसमें मेरा कैरेक्टर बच्चों को बहुत पसंद आया, तो मतलब कि यार मैंने तो कॉमेडी नहीं किया, फिर भी आप लोग को पसंद आया। ये कह रहे सर बहुत अच्छा कैरेक्टर आपने परफॉर्म किया। सो इट वाज अ सीरियस कैरेक्टर। बच्चों की बात करें तो बच्चों को मेरी तीन सीरियल बहुत पसंद आई थी। एक शाकाला का बूम बूम, जिसमें मैंने कर्नल अंकल का कैरेक्टर किया था, शाका यूपी लाका बुम बुम में आप थे, किस करेक्टर में मूवी थे? मूवी हाँ मूवी नहीं है, मूवी नहीं, हाँ, शाका शाकाला लाका का बुम बूम, बुम तो मैं टीवी देखता था, टीवी वो ना, सीरियल। वो जो हाँ वो स्टार प्लस पे। पेंसिल। हाँ मैजिकल पैड, मैजिकल हाँ, उसमें आपका कौन सा करेक्टर था, मुझे मैं याद। कौन शाकाला का बूम में क्या था, एक सीजन 1 था और सीजन 2 था। तो अच्छा। सीजन 1 में जो था उसमें अलग स्टोरी थी, और सीजन 2 में मतलब वो जो पैन वाला जो कैरेक्टर था, ईटी एक्स्ट्रा जी करिश्मा, जी। वो उसमें से जाकर दूसरी स्टोरी में मैं था, अच्छा। कर्नल अंकल बना था। और मेरे परिवार में मेरी जो बहन थी, वो बहुत सारा बच्चों को फेस करता है, तो एक्टर के लिए बिल्कुल, एक 25% एनर्जी और जोश हौसला मिल ज्यादा आ जाता है, जाता है बिल्कुल। कि आई एम गोइंग इन द राइट ट्रैक। ऐसा नहीं कि हम लोग हवा में जी जी उड़ते जी, हैं, ऐसा ही है, नहीं नहीं। पैर तो जमीन पे ही रखना पड़ता है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल। यस, डायरेक्टर लाइक माय परफॉर्मेंस एंड आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। मैं अपना जो कैरेक्टर का ग्राफ बनाकर चल रहा हूँ, उसका परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। उसका जो आर्क मैंने बनाया है, वो डायरेक्टर का जो ट्यूनिंग है उसके साथ मेरा मैच हो रहा है। तो ये एक फिल्म आ रही है कैनेडी, जिसके लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतजार हूँ। बाद में मैंने राजीव और मैंने बहुत सारी किया था कॉमेडी, वो भी बहुत लोगों ने पसंद किया। तो चलता रहता है, काम तो बहुत चलता रहता है। चने, और बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ है। और अच्छा कुरैश साहब, ये बताइए, पाकिस्तान के लोगों के लिए और पाकिस्तान के बारे में कुछ कमेंट देना चाहेंगे आप? देखिए मुझे एक्चुअली क्या है कि आई एम अ मूवी बेस्ड फैन, बट बीच बीच में ऐसा मेरा फेज आता था कि मैं टीवी सीरियल्स बहुत देखता था ना, जी जी। नेचुरली। उस वक्त तो अपना एक चैनल भी था जी का, उसके ऊपर भी जिंदगी करके, उसके ऊपर भी देखता था, प्लस नेचुरली ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और सब पे था। तो मुझे पाकिस्तान टीवी सीरीज का स्टैंडर्ड बहुत हाई लगा, मतलब बहुत हाई। और आजकल लोग के ड्रामा देखते हैं, कोरियन ड्रामास, बराबर है। जी जी। पूरी इंडिया, पूरी दुनिया में सीरीज हॉलीवुड होती के है, जी बाद जी। टीवी सीरीज में सब लोग के ड्रामा और के पॉप सिलेक्ट करते हैं। लेकिन उन लोग को मालूम नहीं है कि पाकिस्तान की जो टीवी सीरीज जो हम लोगों ने देखी है, आज भी हम लोगों को याद है, हर एक कैरेक्टर याद है। आई थिंक दिल नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा था, एक दिल आशना है कि दिल एक बगीचा, आई डोंट नो गार्डन को आप लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, वैसा कुछ नाम था, फहद खान और एक था। वो हम सफर अ, था, हम सफर ड्रामा। नहीं हम सफर नहीं, कुछ लंबा नाम था जिसमें एक वर्ड गार्डन, बगीचा बोलते हैं ना, गार्डन, वो था। और उसमें फहाद खान रिच फैमिली और फिर मतलब वो कहानी थी, मतलब केमिस्ट्री, पहले कॉलेज में फाइट्स होती रहती है और फाइनली दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। और उसके फैमिली में, मतलब वो बिजनेस फैमिली थी, फैमिली में फहाद खान था। एनीवे आई फॉरगॉट द नेम, बट बहुत सारी सीरियल देखी, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि उसके हर कैरेक्टर्स, हर चीज मुझे बहुत पसंद आई। तो वो एक मुझे बहुत पसंद है। और उनके जो अपना उसको क्या बोलते हैं कि जो उनकी जो
स्टोरी की जो ट्रीटमेंट है, स्पेशली जो स्क्रीन प्ले ट्रीटमेंट, जिसके अंदर वो लोग इमोशंस, कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट्स और बहुत लीजियरली समय लेकर उसको बिल्कुल रशिश नहीं करते, समय लेकर उसको पूरा ग्राफ में ले जाते हैं। सो आई अप्रिशिएटेड दैट। बाकी तो बस हमारे YouTube के ऑडियंस में तो आपकी चैनल सब पूरी दुनिया देखती है, तो जी मैं जी। वही दर्शकों को बोलना चाहता हूँ कि उम्मीद करते हैं कि हमारा भी प्रोग्राम बिल्कुल सबको पसंद बिल्कुल। आए, सभी देशवासियों को पसंद बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत शुक्रिया आपने आज हमें वक्त दिया, और बहुत आए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी और मुलाकात भी कभी हो ही जाएगी, तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। मैं और आपको इतना ही बोलूंगा कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह सुभान अल्लाह, थैंक यू बहुत ही सर, बढ़िया थैंक आपका यू सर। प्रोग्राम है। और मैं ऑडियंस को भी बोलूंगा कि भाई आप अवान साहब का प्रोग्राम देखते रहिए। बिल्कुल उनकी बिल्कुल। यूट्यूब चैनल है, उनके नाम नाम की आप उसको क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल लाइक सर, करें, बहुत शेयर शुक्रिया करें। आपका। और उनके बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है इंटरेस्टिंग है, प्लीज वॉच इट, अवान साहब की चैनल। थैंक यू एंड सर। आई एम थैंकफुल दैट यू गेव मी चांस। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो करियर। नाजरीन, हमारे साथ थे कुरश देबू साहब, बहुत अच्छा लगा इनसे बात कर। अगले प्रोग्राम में एक नए सेलिब्रिटीज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।